हेलो एवरीवन, मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों से डिस्कस किया था स्लोप ऑफ द लाइन के बारे में कि स्लोप ऑफ द लाइन क्या होता है। जितना भी लाइन है हर एक स्ट्रेट लाइन कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट करेगा। हर एक स्ट्रेट लाइन कुछ ना कुछ एंगल एक्स एक्सिस के साथ जरूर बनाएगा। उसके बाद हम स्लोप के बारे में बताए थे कि m इज इक्वल टू tan थीटा होता है। उसके अलग अलग केसेस लिए थे कि अगर एक लाइन पे दो पॉइंट आपको मालूम है तो हम आराम से स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। फिर हम बताए थे कि अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप 0 होगा। अगर कोई लाइन x एक्सिस पे परपेंडिकुलर है तो स्लोप नॉट डिफाइंड होगा। कोई लाइन x एक्सिस पे परपेंडिकुलर है तो स्लोप क्या होता है, नॉट डिफाइंड। और अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप क्या होता है, 0। फिर हम बताए थे कि अगर कोई लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करता है तो स्लोप +1 होगा। सेकंड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करता है तो स्लोप -1 होगा। जो लाइन फर्स्ट को बाइसेक्ट करेगा वही थर्ड को बाइसेक्ट करेगा, जो सेकंड को बाइसेक्ट करता है वही फोर्थ को। तो स्लोप के बारे में बता चुके थे। स्लोप में दो इंपॉर्टेंट केस भी बताए थे कि दो पैरेलल लाइन है तो दोनों का स्लोप बराबर होगा। इसको याद रखेंगे, दो पैरेलल लाइन है तो दोनों का स्लोप बराबर होगा। दो परपेंडिकुलर लाइन है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। आज हम इस वीडियो में इक्वेशन ऑफ द लाइन के बारे में डील करने जा रहे हैं। मतलब यहां से आप जितना भी वीडियो देखेंगे सब में इक्वेशन ऑफ द लाइन के बारे में आप पढ़ेंगे। इक्वेशन ऑफ द लाइन जैसे समझे, हम यहां पे पहले भी बता चुके हैं, मतलब प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं कि लाइन को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक पिक्टोरियल फॉर्म में और एक मैथमेटिकल फॉर्म में। पिक्टोरियल फॉर्म के बारे में बताए थे कि हम फिगर के थ्रू दिखाते हैं और मैथमेटिकल फॉर्म में बताए थे कि हम इक्वेशन के थ्रू दिखाते हैं। अब ध्यान दें, जब कभी भी कहीं भी क्वेश्चन में अगर है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, मतलब कि आपसे लीनियर इक्वेशन पूछा गया है, आपका जो आंसर होगा वो लीनियर इक्वेशन के टर्म्स में होगा। याद रखें, इक्वेशन का मतलब मैथ्स में लीनियर इक्वेशन होता है। इक्वेशन का मतलब मैथ्स में लीनियर इक्वेशन होता है। जब कभी भी लाइन का इक्वेशन पूछा जाएगा, जब कभी भी लाइन का इक्वेशन पूछा जाएगा, मतलब कि आपसे लीनियर इक्वेशन पूछा गया है। जितना भी लाइन है, जितना भी लाइन है, हर एक लाइन को लीनियर इक्वेशन ही रिप्रेजेंट करता है। याद रखें, जितना भी लाइन है हर एक लाइन को लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है। किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए लाइन से रिलेटेड दो कंडीशन आपको पता होना चाहिए। अगर लाइन से रिलेटेड दो कंडीशन आपको पता है तो आप आराम से किसी भी लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए लाइन से रिलेटेड आपके पास दो कंडीशन होना चाहिए। दो कंडीशन अगर आपके पास है तो आप आराम से लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। लेकिन लाइन का इक्वेशन निकालने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है, इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट हम आपको बताने जा रहे हैं कि पहले इंटरसेप्ट क्या होता है, उसके बाद हम लाइन के डिफरेंट फॉर्म में आते हैं। जैसे ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट करता है वो ओरिजिन कहलाता है, सभी लोगों को पता है। ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा वो आपका ओरिजिन कहलाएगा। हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए, ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन हो गया, ये आपका वाई एक्सिस और ये आपका एक्स एक्सिस। हम यहां पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए, ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को ए पे कट किया, ये स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को बी पे कट किया। अब जरा गौर करेंगे इंटरसेप्ट क्या होता है। अगर हम इंटरसेप्ट में एक्स इंटरसेप्ट की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, एक्स इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट याद रखें, हम एक्स इंटरसेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये लाइन आपके एक्स एक्सिस को यहां पे कट किया, ये लाइन आपके एक्स एक्सिस को यहां पे कट किया, तो ओरिजिन और ए, ओरिजिन और ए इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को, ओरिजिन और ए इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं। तो यहां पे जो आपका ओ ए है,
यहां पे जो आपका O, ये O और ये A, यहां पे O और A के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आपका कहलाएगा एक्स इंटरसेप्ट। वो आपका क्या कहलाएगा? एक्स इंटरसेप्ट। मतलब कि जहां पे आपका स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगा, जहां पे आपका स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगा वह पॉइंट और ओरिजिन, जहां पे स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगा वह पॉइंट और ओरिजिन, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं। उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं। तो ये आपका एक्स इंटरसेप्ट हो गया। y इंटरसेप्ट के लिए आपका लाइन y एक्सिस को यहां पे कट किया, तो जहां पे आपका लाइन y एक्सिस को कट करेगा, जहां पे आपका लाइन y एक्सिस को कट करेगा वो y इंटरसेप्ट कहलाता है। आप देख सकते हैं यहां पे ये y एक्सिस, आपका लाइन y एक्सिस को b पे कट किया, आपका लाइन y एक्सिस को b पे कट किया, तो ये जो OB होगा ये OB ही आपका y इंटरसेप्ट कहलाएगा। तो यहां पे OB आपका क्या बना? y इंटरसेप्ट। यहां पे OB आपका क्या बना? y इंटरसेप्ट। याद रखे OA क्या होगा? x इंटरसेप्ट। OB क्या होगा? y इंटरसेप्ट। ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को यहां पे कट किया, ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को यहां पे कट किया, तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को x इंटरसेप्ट कहेंगे। ये स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को यहां पे कट किया, तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को y इंटरसेप्ट। मतलब कि लाइन जहां पे x एक्सिस को कट कर रहा है, लाइन जहां पे x एक्सिस को कट कर रहा वह पॉइंट और ओरिजिन, लाइन जहां पे x एक्सिस को कट कर रहा वह पॉइंट और ओरिजिन आपका क्या कहलाएगा? x इंटरसेप्ट। लाइन जहां पे y एक्सिस को कट कर रहा हुआ पॉइंट और ओरिजिन, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? y इंटरसेप्ट। अब ये a है और ये b, ये भी कुछ डिस्टेंस होगा, इसको हम कहते हैं, इस AB को हम कहेंगे, ये जो डिस्टेंस है इसको हम कहेंगे इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस। याद रखें, इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस, इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस। यहां पे OA ये x इंटरसेप्ट है क्योंकि ये x एक्सिस पे बन रहा है, ये OB ये y इंटरसेप्ट है क्योंकि ये y एक्सिस पे बन रहा है, और ये AB ये है आपका इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस। बिटवीन द एक्सिस का मतलब हो गया ये x एक्सिस y एक्सिस है, x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में। बिटवीन द एक्सिस का मतलब हो गया x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में। तो ये जो AB है ये इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस है। अब इसमें कुछ छोटा छोटा पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखना। अगर मानिए x इंटरसेप्ट दे दिया कि ये जो x इंटरसेप्ट है ये a के बराबर है, ध्यान दें, अगर आपका x इंटरसेप्ट दे दिया कि x इंटरसेप्ट a के बराबर है, तो अगर आपको x इंटरसेप्ट पता है, अगर आपको x इंटरसेप्ट पता है मतलब कि आपको a का कोऑर्डिनेट पता रहेगा। अगर आपको x इंटरसेप्ट पता है मतलब a का कोऑर्डिनेट पता रहेगा, और a का कोऑर्डिनेट होगा a,0। क्यों a,0? आप खुद सोचिए, ये तो x एक्सिस पे है, x एक्सिस पे y का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। हम यहां पे y का कोऑर्डिनेट 0 ले लिए। ये डिस्टेंस आपका किसके बराबर है? a के बराबर। तो ये डिस्टेंस आपका कहां से है? ओरिजिन से। कितना है? a के बराबर। तो आप खुद सोचिए ये कोऑर्डिनेट आपका a,0 बनेगा कि नहीं। यहां पे ये डिस्टेंस आपका किसके बराबर है? b के बराबर। ये डिस्टेंस आपका किसके बराबर है? b के बराबर। और ये पॉइंट आपका कहां पे है? y एक्सिस पे है। तो अगर ये पॉइंट आपका y एक्सिस पे है तो y एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। x कोऑर्डिनेट 0 हुआ तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका क्या बनेगा? 0,b। तो अगर x इंटरसेप्ट दिया हुआ है, ध्यान रखें, अगर x इंटरसेप्ट दिया हुआ है मतलब एक पॉइंट आपको पता होगा लाइन पे। अगर x इंटरसेप्ट दिया हुआ है मतलब एक पॉइंट आपको पता होगा लाइन पे। अगर x इंटरसेप्ट a है तो कोऑर्डिनेट होगा a,0। अगर y इंटरसेप्ट b है तो कोऑर्डिनेट होगा 0,b। ये पॉइंट आप याद रखेंगे हमेशा, इसका बहुत यूज आने वाला है। जैसे यहां पे अगर कोई कह दिया कि आपके पास एक लाइन ऐसा है जहां पे x इंटरसेप्ट निगेटिव डायरेक्शन में 2 है, निगेटिव डायरेक्शन में क्या है? 2। तो डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये 2। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो -2,0। ये पॉइंट आपका किस पे है? लाइन पे। अगर कह दिया कि ये डिस्टेंस 3 है,
यहां पे y इंटरसेप्ट कह दिया कि y इंटरसेप्ट जो है वो 3 के बराबर है, तो y इंटरसेप्ट 3 के बराबर है। आप खुद देखिए किस पे है, y एक्सिस पे है, y इंटरसेप्ट 3 के बराबर, तो ये कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं। इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, तो 0,3। यहां पे 0 क्यों लिए, क्योंकि y एक्सिस पे x क्या होता है 0, y एक्सिस पे x क्या होता है 0, इसलिए 0 ले लिए। और y इंटरसेप्ट आपका किसके बराबर हो गया 3। ये आपका x एक्सिस था, x एक्सिस पे y क्या होता है 0, ये डिस्टेंस आपका लेफ्ट साइड है, तो इसलिए क्या ले लिए -2। तो अगर x इंटरसेप्ट पता है तो हमको एक पॉइंट पता होगा लाइन पे, ये पॉइंट याद रखें। अगर x इंटरसेप्ट पता है तो एक पॉइंट पता होगा लाइन पे जहां पे वो x एक्सिस को कट कर रहा है। अगर y इंटरसेप्ट पता है मतलब एक पॉइंट पता होगा लाइन पे जहां पे वो y एक्सिस को कट करेगा। ये आपको याद रहना चाहिए। अब हम आ रहे हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ द लाइन में। डिफरेंट फॉर्म ऑफ द लाइन, इसमें होता है एक स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म, ध्यान दे और जरा समझेंगे अच्छे से। इसमें एक होता है स्लोप पॉइंट फॉर्म, किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालना मतलब एक लीनियर इक्वेशन निकालना, किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालना मतलब एक लीनियर इक्वेशन निकालना। और किसी भी लीनियर इक्वेशन को निकालने के लिए हमको केवल 2 कंडीशन चाहिए। जब कभी भी आपसे लाइन का इक्वेशन पूछा जाए, जब कभी भी आपसे लाइन का इक्वेशन पूछा जाए तो आप 2 कंडीशन को ढूंढेंगे लाइन से रिलेटेड। यहां पे आपके पास टॉपिक क्या है, स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म का मतलब हो गया कि आपको स्लोप पता रहेगा, पॉइंट पता रहेगा, लाइन पे स्लोप पता रहेगा, पॉइंट पता रहेगा, आपको इक्वेशन फाइंड करना। मतलब कि अगर किसी एक लाइन का स्लोप पता है, पॉइंट पता है, किसी एक लाइन का स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो हम किस तरह से हम उस लाइन का इक्वेशन निकालेंगे ये बताने जा रहे हैं। तो गौर करें, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये आपका स्ट्रेट लाइन, इसका स्लोप मालूम है m है, मान देते इसका स्लोप क्या है m, ये एंगल आपका थीटा। हम क्या बताए थे, एंगल हमेशा किससे लेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज। और इसी स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट हमको पता है, वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1, y1। तो गौर करें यहां पे क्या क्या चीज पता है, 2 चीज पता है लाइन से रिलेटेड। एक, ये लाइन x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा वो पता है, और दूसरा ये लाइन एक पॉइंट से पास करा, वो पॉइंट है x1, y1। मतलब पॉइंट पता है और लाइन पता है, पॉइंट पता है और लाइन पता है। हमको इन दोनों इंफॉर्मेशन के मदद से हमको लाइन का इक्वेशन चाहिए। तो लाइन का इक्वेशन का फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। यहां पे x1 और y1, यहां पे x1 और y1 जो है वो आपका एक पॉइंट है, यहां पे x1 और y1 जो है वो आपका एक पॉइंट है, और यहां पे ये जो m है, ये m आपका स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां थीटा है तो m आपका क्या बनेगा, tan थीटा। अब आपके दिमाग में होगा कि सर ये x और y क्या है, ये x और y। अब जरा सोचे, इस लाइन पे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, इस लाइन पे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है। कोई भी लाइन कैसे फॉर्म करता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट के मदद से। किसी भी लाइन पे या किसी भी कर्व पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होता है, तो उन सारे पॉइंट को इन जनरल वे में रिप्रेजेंट करता है x और y। जैसे एक सिंपल सा चीज है, जैसे मानिए मेरे पास एक बैच में 50 स्टूडेंट है, ध्यान दे, मेरे पास एक बैच में क्या है 50 स्टूडेंट, किसी का नाम x है, किसी का नाम y है, किसी का नाम z है, किसी का नाम a, किसी का नाम b, किसी का नाम c। तो अगर हमको कल एक एक्स्ट्रा क्लास लेना है तो हम सबका नाम लेके तो नहीं बोलेंगे कि यार x कल मेरा एक्स्ट्रा क्लास है, कल तुम अटेंड करना, y मेरा एक्स्ट्रा क्लास है, तुम अटेंड करना, z मेरा एक्स्ट्रा क्लास है, तुम अटेंड करना, a मेरा एक्स्ट्रा क्लास है, कल अटेंड करना, b मेरा एक्स्ट्रा क्लास है, तुम अटेंड करना। इस तरह से बोलेंगे तो ये बहुत टाइम लगेगा और आप लोग भी सोचेंगे सर क्या इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सिंपली अगर हम कह दें कि तुम लोग जितने भी स्टूडेंट हो कल तुम लोग मेरे क्लास को अटेंड करोगे, तुम लोग जितने भी स्टूडेंट हो कल तुम लोग मेरे क्लास को अटेंड करोगे, तो जरा सोचो इस स्टूडेंट वर्ड से हम सबको रिप्रेजेंट कर दिए, जितने लोग हैं 50 लोग 50 को रिप्रेजेंट किए। लेकिन x जब हम कह रहे थे तो x एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का नाम है तो केवल उस पर्टिकुलर को रिप्रेजेंट कर रहा था, y एक पर्टिकुलर को, z एक पर्टिकुलर को।
लेकिन अगर हमको सबको बुलाना है तो हम स्टूडेंट की मदद से सबको रिप्रेजेंट किए। मतलब ये स्टूडेंट वर्ड जो है, ये स्टूडेंट वर्ड जो है ये एक जनरल वर्ड है जिससे हम सारे स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ठीक वैसे ही ये x, y जो है ये एक जनरल पॉइंट है जिसके मदद से इस लाइन पे जितना पॉइंट होगा सबको रिप्रेजेंट कर देंगे। x, y जो है ये एक जनरल पॉइंट है जिसके मदद से इस लाइन पे जितना भी पॉइंट होगा, इस लाइन पे जितना भी पॉइंट होगा सारे पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो x, y एक जनरल पॉइंट है। जब कभी भी आपका आंसर आएगा तो वो हमेशा x और y के टर्म्स में आएगा। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पूछेगा तो हमेशा लीनियर इक्वेशन के टर्म्स में आएगा। यहां पे x1 और y1 जो है, जैसे स्टूडेंट हो गया xy, x1 y1 जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट है। जैसे x एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है, y एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है, तो ठीक वैसे ही x1 y1 जो है ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है। तो किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए दो कंडीशन चाहिए। यहां पे हम क्या पढ़े, स्लोप पॉइंट फॉर्म। इसका नाम स्लोप पॉइंट फॉर्म क्यों है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पे पॉइंट और स्लोप, स्लोप और पॉइंट गिवन है। स्लोप पता था, थीटा पता है, तो स्लोप पता है m, और पॉइंट गिवन है, पॉइंट x1, y1। तो जब पॉइंट और स्लोप गिवन रहेगा, जब पॉइंट और स्लोप गिवन रहेगा तो उसी को हम कहते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म। याद रखें, जब पॉइंट और स्लोप गिवन रहेगा तो उसी को हम कहते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो ये आपका स्लोप पॉइंट फॉर्म हो गया। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यूज इसी का है। जितना फॉर्मूला भी डिराइव होगा, मतलब आज नेक्स्ट क्लास में जितना भी फॉर्मूला डिराइव होगा सब इसी से डिराइव होगा, याद रखें। यहां पे आप देखिए आपके पास दो अननोन है, एक m है और एक x1 y1। क्वेश्चन में क्या करेगा, किसी किसी क्वेश्चन में m दे देगा, x1 y1 अननोन रहेगा। किसी किसी क्वेश्चन में x1 y1 दे देगा, m अननोन रहेगा। किसी किसी क्वेश्चन में दोनों अननोन रहेगा। तो आपको बारी बारी से ढूंढना है कि क्या गिवन है क्या गिवन नहीं है। जो गिवन नहीं है उसको आप फाइंड करेंगे अपना दिमाग लगा के। याद रखें यहां पे दो चीज अननोन होगा, एक m और एक x1, y1। m और एक x1, y1, इसमें तीन कैटेगरी में ही प्रॉब्लम बनता है। अगर इक्वेशन पूछा है तो एक में स्लोप देगा, पॉइंट नहीं, दूसरे में पॉइंट देगा, स्लोप नहीं, तीसरे में दोनों में से कुछ भी नहीं दिया रहेगा, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ कंडीशन दिया रहेगा जो अननोन होगा। उसके बाद हम वहां से दिमाग यूज करके, कंसेप्ट यूज करके हम पॉइंट और स्लोप निकालेंगे, उसके बाद हम इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। तो ये था आपका स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो इसको अच्छे से करें। इसके बाद इससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे जिसमें इससे रिलेटेड हम कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम थ्योरी को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे इसको अच्छे से करें। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो आप लोग मेरे से पूछें। थैंक यू वेरी मच। बात जल्दी खत्म।